जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग सुपर टेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास रहेगी सीडीपी की। तो अपन लोग देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग यूपी टेट क्रैक कर चुके हैं और आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। तो देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन आंसर, और आप लोग भी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर देते चलिएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चार अवस्थाओं को किसने पहचाना है, तो आपका राइट आंसर होगा पियाजे ने। ठीक है, पियाजे ने चार अवस्थाएं बतलाई हैं, जो कि आपके सामने हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वो आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा? जो मूर्त रूप से चिंतन करना सीखता है बच्चा, या बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो आपकी अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। दोस्तों, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिर भी आप लोग कोऑपरेट करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आपको केवल आंसर जानना है और क्वेश्चन समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किस चीज़ से संबंधित होता है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर मन का चित्र बनाने से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मन का जो मानचित्रण है वो किससे संबंधित होता है? तो वो दोस्तों होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, वो आपको बतलाना है। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका होगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर से अधिक अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दो प्रकार से बन सकता है। यहाँ पर पूछा है कि जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो आपको इसका जो राइट आंसर देना है, वो आपका राइट आंसर होगा कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर होता खेल का मैदान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया कहाँ पर किया जा सकता है, तो विद्यालय और आपका वातावरण, कक्षा का वातावरण आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विकास जो होता है बच्चे का, वो कहाँ होता है, तो वो आ जाएगा आपका खेल का मैदान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका पहला विकल्प, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवला, पियाजे, स्किनर, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, जल्दी से आप लोग भी बताइएगा अगर आपको आता है तब। तो ये क्वेश्चन अभी आपका जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ये आपका जो कथन है, ये है आपका स्ट्रैंग का। ठीक है, चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कि जो अपने अवस्था के बच्चे होते हैं उनके साथ रहना, उठना, खेलना, कूदना या पसंद करते हैं, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो बच्चे होते हैं किशोरावस्था के। ठीक है, जो कि आपकी उम्र मानी जाती है 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये आपकी जो 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की जो पहचान की गई थी वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो उसका राइट आंसर आपका होगा था जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? जीन पियाजे के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो क्या कहा जाता है? तो ये अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं हैं दोस्तों आपके सामने हैं। अब ये कह रहा है कि तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यालय में खेलना बच्चों के लिए क्यों उचित माना जाता है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग आंसर दीजिएगा ऑप्शन पढ़ करके। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह जो है सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना अति आवश्यक या उचित माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। परिवार एक साधन है, किस चीज़ का है परिवार एक साधन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा, अनौपचारिक शिक्षा का परिवार जो है एक साधन कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो सामाजिक मूल्यों का विकास बच्चे में कैसे कर सकता है एक शिक्षक? तो इसका राइट आंसर भी अगर आपको आता है तो बताइएगा। विद्यार्थियों में जो असामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है एक शिक्षक, वो आदर्श रूप से उनसे बर्ताव करके कर सकता है। ठीक है, उनके साथ जैसा भी बच्चा के साथ आप लोग व्यवहार करेंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा, इसलिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके साथ आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर क्या हो? सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके विद्यार्थियों में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प, आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करना, उनका कोई भी क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर करना। ठीक है, इससे अर्थात ये आपको तात्पर्य होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना वे एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, किस चीज़ से है? इसका राइट आंसर भी दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि जो है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कहाँ पर करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार आपके टेट एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो अगर आपने टेट का एग्जाम दिया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में वो बच्चा जो है वो अपने आप के लिए एक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में थोड़ी सी असहायता जरूर दिखलाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है, तो दोस्तों चरित्र का विकास कहाँ पर होगा? बताइए इसका राइट आंसर। चरित्र का विकास कहाँ होगा? राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से आप लोग। तो चरित्र का विकास जो होगा इच्छा शक्ति के द्वारा होगा। ठीक है, इच्छा शक्ति के द्वारा होगा, नैतिकता के द्वारा होगा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ये सारे के सारे ऑप्शन चरित्र का विकास कहलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इतना सरल क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। तो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या होगा। बालिका के लिए शिक्षा को महत्व देना उचित है, ये कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका मतलब शिक्षक से है, ठीक है। आपका मतलब क्या होगा, शिक्षक से है, कि यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर उस परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको पता है, तो किशोरावस्था आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या सबसे अधिक होना संभव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना संभव है आपका, ठीक है। 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना संभव है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया आज्ञाकारिता, ठीक है। बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हों तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। तो थोड़ी सी गले में भी दिक्कत है दोस्तों, तो तब भी आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, समझाने की, ताकि आपका जो सुपर टेट की क्लास है वो यथावत चल सके और आप लोग अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें, इसलिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों है, बताइए क्योंकि वह क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, अगर आप लोग उसको मातृभाषा में शिक्षा देंगे तब, ठीक है। अगर आप लोग मातृभाषा में शिक्षा नहीं देंगे और बच्चा जो है मातृभाषा, अपनी जो भाषा है मातृभाषा यानी कि जो उसके माता पिता बोलते हैं उससे जुड़ा है, अगर आप लोग स्टैंडर्ड में जाएंगे तो बच्चा ना तो समझ पाएगा ना ही कुछ सीख पाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा मातृभाषा में शिक्षा देने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों, शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ना कि उसके लिए शिक्षा का देना केवल ये मतलब नहीं होगा कि वो केवल आगे चल के नौकरी करे, ठीक है दोस्तों। शिक्षा का होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने जीवन में अपना पेट भर सके, यानी कि अपनी आजीविका चला सके, ठीक है। इसलिए बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो कुछ भी कार्य कर सके, कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। शिक्षा का केवल यही उद्देश्य होता है, ठीक है, ना कि आपका नौकरी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो वो खेलने की अवस्था आपकी विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के
द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का आपको सेट, आज के आपके क्वेश्चन जो थे वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपका प्रैक्टिस सेट पेपर था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जो कि आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए भी इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसी आशा के साथ मिलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।